Hello, this is the sixth video in electricity and magnetism, bilingual, Hindi and English. It is for classes 6 to 10 and can be used by students of class 10 to review and to understand. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, उनको कंडक्टर्स कहते हैं या गुड कंडक्टर्स। और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं अलाउ नहीं करते जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो ये इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स कहते हैं हम इनको। दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या लिक्विड्स में भी करंट पास हो सकता है, और फिर हम एक वर्किंग सेल बनाएंगे। हम अपना खुद इलेक्ट्रिक सेल बनाकर उसमें से पावर लेकर हम बल्ब को जलाएंगे। ओके, तो हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पहचानने के लिए हमने इस तरह का सर्किट यूज किया था, इसमें जिसमें एक गैप है और गैप हमने क्लोज किया अलग अलग मटेरियल से चेक करने के लिए कि उस मटेरियल में करंट पास होता है या नहीं। बल्ब ग्लो होता है, इसका मतलब करंट पास होता है। तो हमने इस तरह देखा था कि कॉपर, आयरन, स्टील, ये सारे मेटल्स कंडक्टर्स है, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और फिर ग्राफाइट जो कार्बन का एक फॉर्म है वो भी अलाउ करता है। और फिर रबर, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स। तो अब हम लिक्विड्स के बारे में भी जानेंगे। क्या कोई लिक्विड अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए? तो हम इसको इस तरह का एक सर्किट बनाएंगे जिसमें एक बैटरी होता है और फिर सर्किट में गैप होगा और एक बल्ब होगा। इस दिस टाइम एलईडी बल्ब, फिलामेंट बल्ब नहीं, एलईडी बल्ब। और फिर ये गैप को हम लिक्विड में डिप करेंगे। अगर वो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है तो एक पाथ क्लोज हो जाता है। फिर पॉजिटिव से टर्मिनल से होते हुए लिक्विड में होते हुए नेगेटिव तक करंट फ्लो होता है और बल्ब ग्लो होता है। ओके, तो हम कुछ इस तरह के लिक्विड्स को टेस्ट करते हैं। टैप वाटर, सॉल्ट वाटर, वाटर विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब। तो यहाँ पर हमने इस सर्किट को ड्रॉ किया है। तो बैटरी, तो यहाँ बैटरी, इंस्टेड ऑफ द बैटरी आई एम यूजिंग अ बैटरी एलिमिनेटर। एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये बैटरी का ही काम करता है। लेकिन अगर आप लोगों को करना है तो इसको नहीं यूज करना चाहिए। आप सिंपल 9 वोल्ट्स बैटरी जो मिलता है मार्केट में उसी को यूज कर सकते हैं। तो तो ये सर्क्यूट है और हम वाटर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर का एक रेड टर्मिनल है जो प्लस टर्मिनल है, ब्लैक टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। तो प्लस टर्मिनल से लेकर हमने क्रोकोडाइल क्लिप से ये एलईडी बल्ब को कनेक्ट किया है, और जो एलईडी बल्ब के दूसरे टर्मिनल को फिर से क्रोकोडाइल क्लिप से कनेक्ट करके वहां पर एक एल्यूमिनियम वायर है जो हम डिप करेंगे लिक्विड में, और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल से भी एक एल्यूमिनियम वायर को कनेक्टेड है, थिक एल्यूमिनियम वायर। तो हम इन दोनों को लिक्विड में डिप करेंगे। पहले हम बैटरी को ऑन करते हैं। नाउ बैटरी इज ऑन, बल्ब वहां पर है, और हम ये गैप को लिक्विड में डिप करेंगे। तो देखिए, लिक्विड में डिप करने से बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब वो लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है। वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उस लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है।
तो इस तरह हमने देखा है कि वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्ट करता है। तो इस तरह वाटर विद सॉल्ट, विद पिंच ऑफ सॉल्ट, वो भी कंडक्ट कर करता है। और फिर टैप वाटर, ऑर्डिनरी टैप वाटर भी कंडक्ट करता है। ये सब हम चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। कुकिंग ऑयल, जो हम किचन में यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल, उसको हमने इस डिश में लिया है। और फिर गैप को हम इसमें डिप करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होता। देखिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज वाटर फ्रॉम विच ऑल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। इसमें से सारे घुले हुए सॉल्ट्स को, इम्प्योरिटीज को निकाला गया हुआ पानी है। इसको हम वी बॉयल वाटर, कलेक्ट द वेपर एंड कूल इट। पानी को उबाल के उसका भाप को हम ठंडा करने से डिस्टिल वाटर आता है। तो ये मैंने मेडिकल शॉप में खरीदा हुआ डिस्टिल वाटर, थोड़ा सा डिश में लिया है मैंने। फिर इसको भी हम देखते हैं कंडक्ट करता है ये नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल्ब बहुत कम कुछ ग्लो हो रहा है। अभी ऑफ है बल्ब। इस इतना होना चाहिए था। ओके। तो अभी देखिए थोड़ा सा ग्लो होता है। तो हम इसको वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब एक और सेल को जोड़ना बैटरी में, तो अभी थोड़ा और ज्यादा ग्लो होता है। इस तरह हमने देखा कि कई लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वाटर विद लेमन जूस, वाटर विद बेकिंग सोडा, ये सब भी कंडक्ट करते हैं। और डिस्टिल वाटर बहुत ही कम कंडक्ट करता है। और कोकोनट ऑयल वगैरह सारे ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब कंडक्ट नहीं करते। दे आर इंसुलेटर्स और वेरी बैड कंडक्टर्स। हाँ, तो लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट दे आर नॉट एज गुड। their conductivity, उनका conductivity, their ability to conduct is not as good as that of metals. Okay. Conductivity is less than conductivity of metals. तो कैन यू गेस हमने एलईडी बल्ब को क्यों यूज किया और फिलामेंट बल्ब को नहीं, क्यों नहीं यूज किया? इसका कारण है कि क्योंकि वो बहुत कम करंट फ्लो होता है। उतने कम करंट से सिर्फ एलईडी बल्ब ही ग्लो हो सकता है, फिलामेंट बल्ब ग्लो नहीं हो सकता है। Very small current passes through liquids. It is enough to make the LED bulb glow, but not enough to make filament bulb glow. So this is the LED bulb का symbol है। Okay? तो हमने symbols के बारे में देखा था पिछले वीडियो में। तो इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक लंबा और एक छोटा। Okay? लंबे टर्मिनल को हर वक्त प्लस को कनेक्ट करना है, और छोटे टर्मिनल को माइनस से कंडक्ट करना है। ये इस बात में टर्मिनल फिलामेंट बल्ब से अलग है। फिलामेंट बल्ब का कोई प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होता। अब नेक्स्ट हम क्या इलेक्ट्रिक सेल बना सकते हैं? तो अ,
जो हम अभी यूज करते हैं, जो ड्राई सेल्स हैं, ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सेल है। पहले जो फर्स्ट वर्जन था, साइंटिस्ट ने वेट सेल, वो 1790 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था सिंपल इलेक्ट्रिक सेल्स। एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। गैल्वानी नाम के एक साइंटिस्ट ने, व्हेन ही वाज डिसेक्टिंग ए फ्रॉग, तो उनको एक्सीडेंटली, उसका एक स्टोरी है जो हम फिर बाद में देखेंगे। तो फ्रॉग के मसल्स मूव होने लगे तो उनको लगा कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है। फिर वोल्टा ने बताया कि फ्रॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड अ फ्रॉग। 1790 सेम टाइम। सो ही, व्हाट डिड ही डू, व्हेन प्लेट्स plated, nahi? When plates of different materials are pressed together with a layer of wet cloth dipped in salt water, electricity is generated between the plates. So दो टाइप के metals के बीच में conducting liquid जब होता है, तो ये metal plates के से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। दे एक्ट लाइक प्लस माइनस, जैसे सेल के प्लस माइनस होते हैं उस तरह ये प्लेट्स टर्मिनल्स बन जाते हैं। तो उस वो प्लेट्स के बीच, उन दोनों के बीच में हल्का सा शॉक भी एक्सपीरियंस लगता है, और हम लोग लाइट बल्ब को भी जला सकते हैं। तो अर्ली साइंटिस्ट को तो लाइट बल्ब नहीं था, तो उन लोगों ने दे यूज सम अदर वेज टू चेक कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। तो दिस इज वेट सेल। तो दो अलग मेटल के प्लेट्स चाहिए हमको, प्लेट्स या रॉड्स। हम ये कॉपर का एक प्लेट और एक जिंक का एक प्लेट लेंगे, और इसको कंडक्टिंग लिक्विड, पानी, कंडक्टिंग वाटर, यानी वाटर विथ सम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, लेमन जूस, ये सब पानी को कंडक्टिंग बनाते हैं, सॉल्ट या। तो यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है थोड़ा सा, फ्यू ड्रॉप्स। और फिर इस तरह अरेंज करने के बाद ये कॉपर प्लेट जो है और ये जो जिंक प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको प्लस, जैसे हमने सेल का प्लस टर्मिनल था, ये कॉपर प्लेट प्लस टर्मिनल बन जाता है, जिंक प्लेट माइनस टर्मिनल बन जाता है। इन दोनों को हम बैटरी बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है। यहाँ पे फिर हम एलईडी बल्ब को यूज करते हैं, क्योंकि इस सेल में से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। सिर्फ एलईडी बल्ब के लिए वो इनफ, इट इज सफिशिएंट। तो यहाँ जिंक और कॉपर। तो ये है हमारे वेट सेल्स। हमने तीन वेट सेल्स को बनाया है और तीनों को सीरीज में जोड़ के एक एलईडी बल्ब को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ईच पेपर कप इज ए वेट सेल। इसमें वाटर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और फिर इसमें जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट दोनों भी है। तो हम कॉपर प्लेट को हम एलईडी के प्लस वाले लंबे जो टर्मिनल, जो लंबा जो टर्मिनल है वो प्लस को जोड़ना चाहिए, वो हम कॉपर को प्लेट को जोड़ रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम इसका जिंक प्लेट दूसरे सेल के कॉपर प्लेट से जुड़ा हुआ है, फिर सेकंड सेल के जिंक प्लेट को हमने थर्ड सेल के कॉपर प्लेट से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो ये सीरीज में लग गए हैं 3 सेल्स। तो देख, सी द बल्ब इज ग्लोइंग। तो हमने अपने अपने खुद बनाए हुए इलेक्ट्रिक सेल से हमने बल्ब को जलाया है। इट्स ग्लोइंग। सो हम इसको रख सकते हैं बहुत देर तक या कुछ दिन तक भी ये बल्ब जलता रहेगा, बिकॉज ऑफ द पावर सप्लाइड बाय आवर वेट सेल्स।
अब हम ये सेल्स से जो निकल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसका वोल्टेज मेजर करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है इनफैक्ट। इसको हम वोल्टेज यूज करने मेजर करने के लिए यूज करेंगे। तो हमने वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, रेड और ब्लैक। सो जो रेड है, सो ये जो रेड टर्मिनल है वो हम कॉपर को कनेक्ट किया है, कॉपर कॉपर प्लेट को। और जो ब्लैक टर्मिनल है मल्टीमीटर का, उसको हमने जिंक प्लेट को कनेक्ट कनेक्ट किया है। इन दोनों के बीच हम वोल्ट वोल्ट मल्टीमीटर को ऑन किया है और फिर वोल्टेज के मोड में रखा है। तो इसका इधर रहने का मतलब वोल्टेज का मोड है। इसमें हम देखते हैं 1.99। तो ऑलमोस्ट 2 वोल्ट्स का यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। इसमें कुछ कांटेक्ट में प्रॉब्लम था, मैंने फिर से उसको ठीक से कनेक्ट किया है। तो अभी देखिए 2.94, ऑलमोस्ट 3 वोल्ट्स का वोल्टेज ये तीनों सेल्स में से मिलाकर सीरीज में निकल रहा है। तो हमने इस तरह के 3 वेट सेल्स बनाकर उनको सीरीज में यूज किया था। ओके, सो वी हैव जनरेटेड इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अ स्मॉल एलईडी बल्ब। इतना हमने इलेक्ट्रिसिटी हमने तैयार किया है खुद। तो तीनों का मिलकर ऑलमोस्ट 3 वोल्ट्स था। तो एक सेल में से 1 वोल्ट 1 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली इसने बनाया था। सो ऑल सेल्स हैव इलेक्ट्रोलाइट एंड 2 इलेक्ट्रोड्स। और कैथोड और एनोड जिसे कहते हैं। सो यहाँ पे कॉपर इज द कैथोड और जिंक इज द एनोड। ओके, सो व्हाई डज दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? कैसे इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट इस तरह रखने से क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सम केमिस्ट्री। सो हम केमिस्ट्री में सीखेंगे एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तब हमको ये समझेगा। ऑल वी कैन से नाउ इज दैट सम केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन द सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें कुछ बबल्स निकलते हुए होते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम अब जब वेट सेल में जब झांक के देखेंगे तो वी कैन सी सम बबल्स कॉपर प्लेट पे। बबल्स दिखाई देंगे और जब मैंने शेक द बबल्स एस्केप, से बबल्स निकल रहे हैं। तो इस यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमने अब कुछ देर के बाद ये सारे प्लेट्स निकाला है वेट सेल से। तो यू कैन सी कि केमिकल रिएक्शन के कारण ये कॉपर प्लेट जो इसमें इट वाज डिप्ड इन द लिक्विड, बहुत शाइनी है क्योंकि ये थोड़ा सा डिजोल्व हो गया, कॉपर डिजोल्व हो गया है। और ये जिंक इज ए ग्रे सॉफ्ट मेटल। जिंक मेटल इस तरह ग्रे होता है। तो इसके सरफेस पे कुछ पाउडरी टेक्सचर आ गया है, कुछ इस पे डिपॉजिट हुआ है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस क्या है, हम केमिस्ट्री क्लास में उसको समझेंगे। तो वी हैव लर्न टू क्रिएट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम ये वेट सेल्स जो बनाया है, इसी तरह हम कॉइन बैटरी बना सकते हैं। ये कॉपर जो 5 रुपी कॉइन्स जिसमें कुछ कॉपर होता है, वो कॉइन्स और एल्यूमिनियम फॉयल के डिस्क से, और बीच में कार्डबोर्ड जो सॉल्ट वाटर में डिप किया हुआ है, इस तरह हम स्टैक करके बैटरी बना से। इस बैटरी से देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है। तो वी विल कम बैक टू दिस। इस तरह के वोल्टाइक पाइल
वेट बैटरी को हम फिर से देखेंगे बाद में। वी स्टॉप नाउ हियर।